चलिए, क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 मिशन बिंदु क्लासेस, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परिवर्तन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। घमंड न कर जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, घमंड न कर जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है लेकिन तस्वीर बदलती रहती है। जुल्म करो ना जुल्म सहो, जीना है तब मरना सीखो, अब आगे बढ़ना है तब पढ़ना सीखो। अब व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज द knowledge that is based on experiments, observation, logic and evidence, and the knowledge established on the truth. विज्ञान ज्ञान है जो प्रयोगों की टिप्पणियों, तर्क और सबूतों पर आधारित है और सच्चाई पर आधारित स्थापित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बेस्ट को हिंदी होता आधारित, और एक्सपेरिमेंट्स के हिंदी होता परीक्षण या प्रयोग, और एविडेंस का हिंदी होता सबूत या प्रमाण, और लॉजिक का हिंदी होता तर्क, और ऑब्जर्वेशन का हिंदी होता निगरानी, और एस्टैब्लिश्ड के हिंदी होता सुव्यवस्थित, और ट्रूथ के होता है सत्य। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, लॉजिक एंड एविडेंस एंड द नॉलेज एस्टैब्लिश्ड ऑन द ट्रूथ। विज्ञान ज्ञान है जो प्रयोगों की टिप्पणियों और तर्क और सबूतों पर आधारित है और सच्चाई पर स्थापित ज्ञान को ही विज्ञान कहलाता है। बेस्ट के हिंदी होता सर आधारित, एक्सपेरिमेंट्स के हिंदी होता परीक्षण या प्रयोग, एविडेंस का हिंदी होता सबूत या प्रमाण, और लॉजिक का हिंदी होता तर्क, और ऑब्जर्वेशन के हिंदी होता निगरानी, और एस्टैब्लिश्ड के हिंदी होता है सुव्यवस्थित, और ट्रूथ के हिंदी होता है। साइंस का पूरा नाम एस से होता सिस्टमैटिक व्यवस्थित, और सी से होता है कंप्रहेंसिव व्यापक या विस्तार, और आई से होता इन्वेस्टिगेशन जांच या पड़ताल, और ई से होता एक्सप्लोरेशन खोज करना, आई एन से होता है नेचर्स प्रकृति, और सी से होता है कॉजेस कारण, आई से होता है इफेक्ट। ज्ञान क्या है? तो किसी वस्तु के विषय, किसी वस्तु के, चाहे तो सजीव चाहे तो निर्जीव, किसी वस्तु के विषय, घटना आदि की संपूर्ण जानकारी, यानी कि भरपूर आपको मात्रा में जानकारी होना ही उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु के सही जानकारी होना ही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, और ज्ञान शक्ति है, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, और ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। यानी कि ज्ञान से ही सर आप सफलता कोई भी चीज कर सकते। विज्ञान सत्य की खोज करता है। अब विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं। एक ही सर विज्ञान ज्ञान में जो फर्क होता है, विज्ञान सत्य की तो खोज करता है, लेकिन ज्ञान जो सत्य का अनुभव करता है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, लेकिन ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज वेल्थ, यानी ज्ञान आपका धन दौलत संपत्ति है, ज्ञान ही आपका दौलत है। नॉलेज इज रिच, ज्ञान क्या है? अमीर है। इसमें ज्ञान रहता है सर वो अमीर व्यक्ति रहता। नॉलेज इज बेस्ट मेरिट, यानी कि ज्ञान जो है सर्वोच्च सद्गुण है। और नॉलेज इज मनी, ज्ञान आपका क्या है? पैसा है। नॉलेज इज लाइफ, ज्ञान ही क्या है? जीवन है। नॉलेज इज पावर, ज्ञान क्या है? एक शक्ति है। नॉलेज इज बेस, ज्ञान आपका क्या है? आधार है। नॉलेज इज स्ट्रेंथ, नॉलेज ताकत है, ज्ञान ताकत है। नॉलेज इज फोर्स, ज्ञान आपका क्या है? बल है। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, लेकिन साइंस शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा से हुआ, एक शब्द से हुई है जिससे साइंटिया कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं।
साइंस शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक भाषा से, एक शब्द से हुई है जिसे साइंटिया कहते हैं, जिसका अर्थ जानना होता है और ज्ञान प्राप्त करना होता है। विज्ञान का कार्य क्या है सर? विज्ञान क्यों पढ़ते हैं हम लोग? विज्ञान का कार्य नए नए वस्तुओं को खोज करना हो। साइंस के जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसे अरिस्टोटल भी कहते हैं। अरस्तु का जन्म हुआ था 384 में, अब मृत्यु हुआ था 322 में हुआ था, जो यूनान के रहने वाले थे। कौन? अरस्तु। अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जब तक मनुष्य अगर समाज में नहीं रहेगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। तो विज्ञान का कार्य नए नए वस्तुओं को खोज करना, और साइंस के जनक अरस्तु को कहा जाता है, इसे अरिस्टोटल भी कहते हैं। और अरस्तु का जन्म 384 तथा मृत्यु 322 में हुआ था। ये उल्टा पहले चलता था यार। तो यूनान के रहने वाले थे कौन? अरस्तु। और अरस्तु ने ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और इनका गुरु का नाम था प्लूटो और शिष्य का नाम था। विज्ञान किसी भी वस्तु के वस्तु दो प्रकार के संसार में होता है, या तो एक सजीव चाहे तो निर्जीव। अब किसी भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, और किसी भी वस्तु के वास्तविक माने सच्चाई कर्मबद्ध मन होता सुसंगठित एवं विशिष्ट ज्ञान में सही जानकारी को ही विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के, तो वस्तु सजीव हो चाहे निर्जीव, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के भौतिक गुणों का मतलब जिसको आप आंखों देखा देखते हैं वो भौतिक गुण कहलाता है। जिसको आप देख रहे हैं उसको कहते हैं भौतिक गुण कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जिसको आप आंखों देखा देखते हैं उसको भौतिक गुण में आता है सर। ऊर्जाओं का, ऊर्जा क्या है तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा के ऐसा मात्रा का जूल होता है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं के भौतिक गुणों एवं ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। एवं फिजिक्स की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ नेचर, प्रकृति होती है। अतः विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं, तो घटना घटता प्राकृतिक, और इसको अंग्रेजी में नेचुरल फेनोमेना कहते हैं। तो आपने बोले सर कि विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे मौसम का बदलना आपका प्राकृतिक घटना है, या आप घटना नहीं घटा सकते। मौसम का बदलना, बादलों का बनना प्राकृतिक घटना है। वर्षा का होना प्राकृतिक घटना है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण लगना ये प्राकृतिक घटना है। जब किसके अंतर्गत आता है तो फिजिक्स के अंदर आता है। नोट में सर, प्रकृति में होने वाली घटनाओं को भौतिक विज्ञान कहते हैं। यानी कि जितने भी प्रकृति में घटना घटता है उसको कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन है। इनका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन है। ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। कौन? अधिकतर वैज्ञानिक तो सर इंग्लैंड के रहा, विदेश से करा। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे कौन? न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। कौन? और गति के सिद्धांत का भी खोज किया था। कौन? न्यूटन। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1642 को। कहा में हुआ था सर? तो इंग्लैंड में हुआ था। न्यूटन का जन्म कब हुआ? तो 4 जनवरी 1642 को हुआ। कहाँ में हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 31 मार्च 1727 में हुआ था। किनका मृत्यु हुआ था सर?
न्यूटन का पूरा नाम होता है सर आइजैक न्यूटन। सर ये आइजैक न्यूटन कहाँ का रहने वाला था? इंग्लैंड का रहने वाला था। इन्होंने सर एक वैज्ञानिक तो था, लेकिन इन्होंने क्या किया था कि गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया था और गति के सिद्धांत का खोज किया था। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी 1642 को इंग्लैंड में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 21 मार्च 1727 में हुआ था। 31 मार्च 1727 में हुआ। भौतिक विज्ञान में अध्याय का नाम इस प्रकार से सर, पहला आपको पढ़ना है अध्याय पहला पढ़ना आपको प्रकाश का परिवर्तन, तो अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा मानव क्षेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपन, ह्यूमन आई एटमॉस्फेरिकल रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन, यानी कि मानव क्षेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण पढ़ना तीसरा लेसन में। चौथा में पढ़ना विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा में पढ़ना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक। और छठा में पढ़ना ऊर्जा के, यानी कि भौतिक विज्ञान में अध्याय का नाम इस प्रकार से है। पहला लेसन का नाम है प्रकाश का परिवर्तन, दूसरा लेसन का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा लेसन का नाम है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, और चौथा लेसन का नाम है विद्युत धारा, और पांचवा लेसन का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और पांचवा छठा लेसन का नाम है ऊर्जा के। 6 अध्याय पढ़ना है इसमें। अध्याय 6 अध्याय। अब आगे देखेंगे प्रकाश का परिवर्तन। वहां तक सब बेसिक नॉलेज था, यहां से देखेंगे। अब लेसन आपका स्टार्ट होता है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। लाइट का मीनिंग होता है LIGHT। प्रकाश, प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है, भौतिक कारक है, भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को, या तो सजीव चाहे तो किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है, अनुभूति होती है, तो उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में सर? प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को, चाहे तो सजीव हो चाहे तो निर्जीव, एक जानते हैं सर, तो प्रकाश रहता तब दिखाई देता कोई वस्तु। लेकिन ज्ञान एक ऐसा चीज है ना जो अंधेरों में भी दिखाई देता, अंधेरों में दिखाई देता। आप सुतले सुतले मैथ भी बना सकते हैं, ऐसा होता है। आता अंधेरों में होता है उसे, ज्ञान ऐसा चीज है। तो प्रकाश एक ऐसा बाहरी भौतिक कारक है जिसकी उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह कारक है, इसका दूसरा परिभाषा है प्रकाश वह कारक है, वह माध्यम है जिसके सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह कारक है, वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। जब सूर्य भगवान अगर नहीं उगते हैं ना, तो भोजन आपका नहीं जाएगा। जितने भी धरती पर सजीव हो चाहे निर्जीव हो पदार्थ जितने भी है, सजीव प्राणी, सबको भोजन देने वाला कौन है? इसलिए साल में 2 हम लोग देते हैं, अर्घ देते हैं, क्योंकि दूधवा ढारते हैं, सोख लेते हैं। कौन? सूर्य भगवान। वो फिर शक्ति देता है हम लोग के, भाई पी आता है, इसलिए देते हैं 2 बार। जितना दूध गिराता है सब ऊपर सोख लेते हैं, गर्मी के कारण से उस वाष्पन के द्वारा ऊपर चल जाता है। सूर्य में शक्ति है। सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है सर। कौन? सूर्य। उनको हनुमान जी गल गए सूर्य के। प्रकाश के गुण, आप बताइए कि हाइड्रोजन हीलियम से बना, वहां जाएगा तो भाई लहरा ही देगा दूरी से।
प्रकाश के गुण, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश शक्ति देता है। जितने भी हरे पौधा हो, सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले भोजन कौन करता है? हरे पौधा, यानी कि प्राथमिक कहलाता, उपभोक्ता कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक, ऊर्जा का ऐसा मात्रक, कार्य करने की क्षमता को, ऊर्जा का ऐसा मात्रक। प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश एक प्रकार का, प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर। प्रकाश आप टॉर्च मारिए तो तिर से नहीं जाएगा दाएं बाएं, जब भी जाएगा तो क्या सोचे जाएगा। प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी जाता था सीधे जाता है। प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय भी तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। इसके संचालन के लिए इसका कोई माध्यम नहीं होता कि दाएं चल के बाएं चल, इसका कोई माध्यम नहीं, इसको सीधे शरीर को चलाने वाला नहीं है। इसलिए इसको कहा जाता है कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, इसलिए इसे संचालन के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में सर, प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में सबसे अधिक होता है। तो पूछेगा कि प्रकाश की चाल कितना है सर सूर्य थी निर्वात या शून्य में, तो बोलेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय कर सकता। कौन? प्रकाश। कौन? प्रकाश। तो आपने देखी कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ऐसे इसलिए इसे संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल निर्वात या शून्य में सबसे अधिक होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो पूछेगा कि कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर दूरी तय करेगा। कौन? सूर्य का प्रकाश। और विभिन्न माध्यम में माध्यम चेंज होगा तो प्रकाश की चाल भी चेंज होगा। कांच में कुछ अलग होता है, पानी में कुछ अलग होता है, सबका चेंज होता है। यानी कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जब माध्यम चेंज तो प्रकाश की चाल भी चेंज। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जब सूर्य जब चलता है ना वहां से प्रकाश, तो पृथ्वी तक आने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड जब सूर्य के प्रकाश जब चलता है ऊपर से, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है पहुंचने में सर जी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। जब माध्यम चेंज होगा तो तरंग दैर्घ्य भी बदलेगा उसका। प्रकाश का सबसे बड़ा ऊर्जा जो स्रोत है, प्रकाश का सबसे बड़ा ऊर्जा यानी कि सबसे ऊर्जा जो देने वाला जो है धरती पर, कौन है? सूर्य। इसलिए सर जी हम लोग छठी मैया का अर्घ देते हैं, देते रहिए, आप लोग का सब पुण्य होते रहेगा, अब भोजन जाते रहेगा, कुतराइन खाते रहेंगे आप लोग। प्रकाश का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कौन है? सूर्य। अब सवाल है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं सर? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है सर, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसको कहेंगे क्या? प्रकाश स्रोत है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, तारा से प्रकाश निकलता है, भग जोगनी जो बुकवा करता रहता है वो प्रकाश स्रोत है। जलती मोमबत्ती
जलती मोमबत्ती, जलती मोमबत्ती इत्यादि। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जो जलेगा प्रकाश देगा उसको कहेंगे आप क्या है, प्रकाश, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जो प्राकृतिक का देन है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो सूर्य है, जो तारा है, जो भगजोगिनी है सर, इसे जानते हैं सर, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है इस स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे में सूर्य, तारा, भगजोगिनी। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब या मोमबत्ती, लैंप या लंटेन, दिया, सब मानव बनाया। अब मानव के द्वारा जो बनाया गया प्रकाश जो स्रोत, जो प्रकाश जो देता है सर, उसको कहते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब प्राकृतिक जो प्रकाश स्रोत है, जो प्राकृतिक का देने सर, जो सूर्य है, जो तारा है, भगजोगिनी है, इस सब का प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। और जो मानव के द्वारा जो बनाया गया है वो प्रकाश देता है, उसको मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांट दिया गया है। एक है प्रादीप्त और एक अप्रादीप्त। एक है प्रादीप्त या एक है अप्रादीप्त। ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में सर कि प्रदीप्त वस्तु कौन है या अप्रदीप्त वस्तु कौन है। तो वैसे वस्तु, वैसे वस्तु, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है अपने आप करेगा। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अवैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में सवाल आ जाएगा, दे देता है सर इनमें से कौन प्रदीप्त वस्तु है, इनमें से कौन अप्रदीप्त वस्तु हो, तो कैसे पहचानेंगे? तो परिभाषा आपको याद रहेगा तब पहचानेंगे। तो ऐसे वस्तु, कैसा वस्तु की बात करते हैं सर? यानी कि जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको कहेंगे क्या, प्रदीप्त है। जैसे में सूर्य, तारा, भगजोगिनी जो है ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ये अपने आप प्रकाश देता है, ये अपने आप प्रकाश देता है। वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में टेबल को जलाएंगे तभी जलेगा, तब प्रकाश देगा। कुर्सी इसको जलाएंगे तभी प्रकाश देगा। पुस्तक इसको जलाएंगे तब प्रकाश देगा सर, ये अपने आप प्रकाश नहीं देता है। जो अपने आप प्रकाश देता है उसको कहेंगे कि आप क्या है, प्रदीप्त वस्तु। जो अपने आप प्रकाश नहीं देता है उसको कहेंगे क्या, प्रदीप्त। नो डाउट। चलिए, चंद्रमा अपना प्रकाश है कि नहीं सर? नहीं। चंद्रमा दिखाई देता है कब? जब सूर्य वगैरह पर ताकता है तब। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं हो। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं हो। आप जानेंगे सब प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझ, ये 2 नंबर के पूछ देता है सर कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? 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 हम समझेंगे सर, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव। 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 अब यहाँ देखेंगे तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में, तो सबको विद्यार्थी जानता है कि वायुमंडल में 3 प्रकार के गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कुल कितना है जानवे करते हैं सर जी? नाइट्रोजन जो आपका है 78% है और CO2 जो है 0.03%, 0.03% और ऑक्सीजन जो आपका है 21%। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल तीनों में से हो जाता है जरूर।
हाँ कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो बोलेंगे 78%। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है, तो 0.03%, 0.03%। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, 21% है। कितना प्रतिशत, 21%। ये पूछता है। तो आगे देखेंगे क्या बोला कि प्रकाश के प्रकीर्णन से क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश जब ऊपर से आता है ना सूर्य से, तो प्रकाश की किरण कहाँ पड़ता है, वायुमंडल में पड़ता है। तब वायुमंडल में तो धूलकण हमेशा बहते रहता है, हमेशा रहता है बहते धूलकण। उस पर जब पड़ता है, जब प्रकाश की किरणें ऊपर से, जब प्रकाश आता है सूर्य से, जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों है कि छोटे छोटे कण पर पड़ता है, तो पड़ती है, तो वे कण क्या करता है, जो जिस कण पर पड़ा प्रकाश, वो कण क्या करता है, कुछ ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है। वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है, आप विभिन्न दिशाओं में विकृत कर देता, माना फैला देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कर, यानी कि प्रकीर्णन का मतलब फैलाना, प्रकीर्णन का मतलब फैलाना। जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में, जब प्रकाश की किरण जब ऊपर से आती है ना प्रकाश, तो वायुमंडल में अनेक प्रकार के सजीव पदार्थ रहता है, धूलकण बहते हुए रहता है। उस पर जब पड़ेगा तो कण क्या करता है, कुछ ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है, अपनी विभिन्न दिशाओं में फैला देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये 2 नंबर के सवाल पूछता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद सूक्ष्म कणों, वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ती है, तो वे कण प्रकाश की कुछ ऊर्जाओं को, जो धूलकण पर पड़ा प्रकाश, वो क्या करता है ना कि कुछ प्रकाश की ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है और विभिन्न दिशाओं में विकृत बने फैला देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बात ना समझ में आता, हम समझा रहे हैं। अब देखेंगे कि जहां खतरे के जहां निशान रहता है, वहां लाल चिन्ह लगाया जाता है, लाल का प्रतीक देता। आखिर क्यों देता है, इसलिए से, किस लिए, इसलिए कि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि इसका फैलाव सबसे कम होता है। इसका लाल रंग तभी दूर से भी आपको अधिक दिखाई देता है कि लाल वहां दिखता है। क्यों, क्योंकि इसका फैलाव ज्यादा नहीं होता। और बैगनी का फैलाव सबसे ज्यादा होता, सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम, लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका सबसे ज्यादा होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक। लाल रंग के लिए प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि फैलाव इसमें कम होता है। अब बैगनी का सबसे ज्यादा होता है, इसलिए बैगनी का सर जी कहूं खतरे के निशान पर लगाया नहीं जाता है, क्योंकि जब फैल जाएगा तो छितर जाएगा, और जब छितर जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है, माने फैलाव सबसे कम होता है। अब बैगनी रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, माने इसका फैलाव ज्यादा होता है, इसलिए देखिए दिखाई नहीं देता। अब सभी रंगों के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन समान नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। लेकिन इसमें दो वो याद करना है, बैगनी और लाल। इससे बीच वाला की सर कोई दिक्कत ही, कोई खोज नहीं है। शुरू वाला के यहाँ वाला के देखेंगे, लाल सबसे कम, ये देखेंगे जिन्हें मुंह खुला रहता है, बढ़ते जाता है मान, बढ़ते जाता है मान, तो लाल सबसे कम और बैगनी सबसे ज्यादा। अब कोई पूछेगा सर कि प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम किसमें होता है, लाल रंग। अब प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे अधिक किसमें होता है, बैगनी। लेकिन इसमें दो बात आता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है। और सवाल कैसे पूछता है कि सूर्य के प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, लाल रंग का, और सबसे कम किसका होता है, बैगनी का। प्रकाश के प्रकीर्णन प्रकाश में सबसे कम होता है लाल का, प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल रंग का, और प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैगनी। लेकिन तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का और सबसे कम, नो डाउट ऑब्जेक्टिव में सवाल। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सर जी, जब आप पृथ्वी से आकाश को जब देखते हैं ना, तो हल्का नीला दिखाई देता है, हल्का नीला दिखाई देता, हल्का नीला दिखाई देता, हल्का नीला दिखाई देता है। प्रकाश पृथ्वी से
जब पृथ्वी से आकाश का रंग देखते हैं तो हल्का नीला दिखाई देता है, क्यों? तो बोलेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के, प्रकाश के प्रकीर्णन के। आपसे कोई पूछेगा सर कि पृथ्वी से आकाश को देखते हैं तो नीला दिखाई क्यों देता है, तो बोलेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय सूर्य उगता है तब, सूर्यास्त मैंने डूबता है तब। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, इसके कारण प्रकाश के प्रकीर्णन। सूर्य उगेंगे तब देखिएगा आप लोग, और डूबेंगे तब हल्का लाल दिखाई देता है, पूरा लाल दिखाई देता है, हल्का कुछ ही बोलते हैं, हल्का हल्का, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा के तल से, चंद्रमा की पृथ्वी से तल पर जाके आकाश का काला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के। चंद्रमा पर कोई व्यक्ति चल जाएगा ना और ऊपर देखेगा ना तो काला दिखाई देगा, ऐसा दिखा काला, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और नदी के पानी देखे होंगे, गहरे जल का नीला दिखाई देता है, नीला नीला दिखाई, किसके कारण? प्रकाश के। यानी कि आपने बोले सर कि पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चंद्रमा के तल से जब आकाश को देखा जाता है तो काला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और खतरे, खतरे तो छोड़ दिए थे, खतरे अथवा रेलगाड़ी के सिग्नल का रंग लाल दिखाई देना, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्यों? इसलिए, किसलिए? इसलिए किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, आप बैगनी का सबसे ज्यादा होता है। गहरे जल का नीला दिखा देना, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब यदि 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 पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, सूक्ष्म कण ना हो, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन CO2 ना हो, पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो, तो प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकीर्णन का मतलब फैलाव नहीं होगा। अब बताइए यहाँ प्रकाश डायरेक्ट आ रहा है, ये धूल कण से टकरा कर आता है प्रकाश, प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन के। तो यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो प्रकीर्णन नहीं होगा और आकाश काला दिखाई देगा। यानी कि पृथ्वी पर वायुमंडल ना रहे और यहां से देखिए जो नीला दिखाई दे रहा ना, काला दिखाई देगा। खतरे के सिग्नल संकेतों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब फैलाव कम होता है, जिससे यह दूर तक भी दिखाई। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने, उस पर वायुमंडल नहीं है, उस पर ऑक्सीजन नहीं है, और नहीं होने के कारण वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन का मतलब कि उसमें फैलाव नहीं होता है, अब जिससे अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा से आकाश को देखने पर कैसा दिखाई देता है? अल्लाह काला है तो क्या, लेकिन दिल वाला तो है ना।